झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड अंतर्गत समरी गांव में आयोजित भव्य मुशायरा कार्यक्रम देर रात तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। समरी हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे नामचीन शायरों और कवियों ने अपनी बेहतरीन शायरी से श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक अंदाज में की गई, जिसके बाद एक एक कर मंच पर पहुंचे शायरों ने मोहब्बत, इंसानियत, समाज और देशभक्ति जैसे विषयों पर शानदार कलाम पेश किए। हर शेर और गजल पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। महफिल में पहुंचे लोगों का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम गांव और समाज में साहित्यिक माहौल को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को भी उर्दू अदब और शायरी से जोड़ते हैं। कार्यक्रम में कई मशहूर शायरों और शायराओं ने हिस्सा लिया, जिनकी प्रस्तुति ने देर रात तक समा बांधे रखा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। आयोजन समिति की ओर से मंच सज्जा और व्यवस्था को आकर्षक तरीके से तैयार किया गया था। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कुल मिलाकर समरी की यह महफिल मुशायरा लोगों के लिए यादगार बन गई, जहां साहित्य, संस्कृति और शायरी का खूबसूरत संगम देखने को मिला। पश्चिम भाग में और उसने अपना हाथ उठाया, कहा मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना, और उस पार से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, अपना सामान बांधा, उसे अपने सर पर रखा और उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा, कहां जा रहे हो इतने के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों का इतिहास दफन है। तब आप ही के तरह किसी नौजवान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि मौलाना साहब, आज आप यहाँ हैं, महात्मा गांधी हैं, कल जब आप लोग नहीं होंगे, हमारी टोपी पर, हमारी दाढ़ी पर, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर कोई सवाल उठाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, इस देश का संविधान तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं, मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, बाबा बाबा बाबा, एक दफा जोरदार इस्तेमाल होना चाहिए भाई, तालियां बजा के, जोरदार बजाए तालियां। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। आपकी मोहब्बत हम तक जो आर्थिक रूप से पहुंचनी थी, वो मिन्हाज साहब हम तक पहुंचा चुके हैं। अब अगर कोई यहाँ कुछ दाना चाहता है तो उतने की किताबें खरीदिएगा और कल गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। मेरे यहाँ आने का हक उसूल है, क्योंकि आज इल्म की जरूरत है। मैंने जो वाक्य आपको सुनाया, नदीम फर्रुख साहब एक जगह ये वाक्य सुना रहे थे, मैंने सुना, और जब मेरा नंबर आया मैंने उस दिन उनसे माइक पर कहा था, 4 पंक्तियां अब मुझे बताइएगा झारखंड की, आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा इतिहास बताता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि संविधान आपके लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद उस समय हम न रखे होंगे, नहीं तो मौलाना साहब ये भी कहते कि कभी गोड्डा की सरजमीन पर खड़ा होकर कोई अपूर्व विक्रम शाह, कोई प्रतिभा यादव, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई शुक्ला ये भी कह रहा होगा कि ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान। क्या कहने,
बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। लेकिन अगर अल्ताफ जिया यहाँ बैठे हैं तो वो ये जानते हैं कि बहुत आसान होता है किसी हिंदू शायर के लिए खड़े होकर कुरान से कोट करना और तालियां बजवाना। मैं उसके लिए नहीं आया, क्योंकि उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास में बंटवारा होते देखा है, रेल में उगड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक और टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी दवा से तीन रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, बाबा बाबा बाबा, अच्छा